नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम टेस्ट नंबर 26 को करने वाले हैं। इसके पहले के जो 25 टेस्ट यूट्यूब पर लिए हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। साथियों, प्लेलिस्ट पे जाइए और राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहाँ पर पिछले सारे 25 टेस्ट आप देख सकते हो। देखिएगा, रीट मेंस एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बेहद उपयोगी, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 क्या है? बास्केटबॉल को राजस्थान के राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? 1948 में, 1947 में, 1956 में और 1950 में। देखिए, पहली चीज़ तो ये हुई कि भाई राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है। एक प्रश्न तो आपके ये क्लियर हो गया। और एक प्रश्न और इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसको राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? 1948 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? 1948 में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस टेस्ट में आपके 1/3 माइनस मार्किंग है। इस टेस्ट में क्या कोई सा भी टेस्ट ही यहाँ पर लिया जाता है तो 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, क्योंकि एग्जाम में भी आपके 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी साथियों। तो आप वीडियो पूरा देखने के बाद में जितने प्रश्न आपके सही होते हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो कि भाई इतने प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि साथियों कल मैंने पूरे 150 प्रश्नों का पेपर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी जो टॉपिक है सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उनको अपलोड किया था। स्टडी विद पीएन लोधा नाम से जो एप्लीकेशन बनी हुई है, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाल रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। 150 प्रश्नों का टेस्ट आपको हर 7 दिन में एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम में जो पैटर्न है साथियों, उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर बनाए जाते हैं। पूरे मैराथन टेस्ट होते हैं और रोज डेली 2 टेस्ट आपके रोज डेली लिए जाते हैं एप्लीकेशन पर साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे यहाँ पर दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तेरह ताली, घूमर, कच्ची घोड़ी और कथक नृत्य। साथियों, राज्य नृत्य की बात की जा रही है तो आपके प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिएगा, राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है? आपके घूमर साथियों। कौन सा है? घूमर नृत्य ही राजस्थान का राज्य नृत्य है। सेकंड विकल्प आपके सेकंड प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेर, पलाश, सागवान और शमी। तो इनमें से राजस्थान का राज्य वृक्ष आपको बताना है। साथियों, सभी को पता होगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेंजड़ी है। ठीक है, खेंजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, लेकिन खेंजड़ी तो विकल्प में ही नहीं दे रखा है। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। क्यों रहेगा? क्योंकि खेंजड़ी को शमी का पेड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेंजड़ी को शमी भी कहा जाता है। इसी वजह से हम तीसरे प्रश्न में कौन से विकल्प पे जाएंगे? विकल्प नंबर 4 पे जाएंगे। राजस्थान का राज्य वृक्ष इनमें से क्या है? शमी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा खेंजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 22 अप्रैल 1988, 22 जनवरी 1988, 5 जनवरी 1988 और 5 जून 1988। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई 1988 को ही जारी किया गया था, लेकिन साथियों अब आपको डेट और मंथ भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है भाई आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह टॉपिक दे रखा है। ठीक है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपका टॉपिक दे रखा है। अब प्रतीक चिन्ह टॉपिक दे रखा है तो उसमें राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेंजड़ी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है, क्योंकि खेंजड़ी के ऊपर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और कब जारी किया गया है? 5 जून 1988 को। कब जारी किया गया साथियों? 5 जून 1988 को भारत सरकार के द्वारा खेंजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो फोर्थ विकल्प आपके फोर्थ प्रश्न में सही है। देखो, भारत सरकार ने ये जो खेंजड़ी पर डाक टिकट जारी किया था 5 जून 1988 को, साथियों 60 पैसे का ये डाक टिकट था। कितने का था? 60 पैसे का। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 है,
चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है? प्रोसोपिस सिनेरिया, गजेला गजेला, क्रेपियोल्स और क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। तो आपको बताना है जो चिंकारा है साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी को पता होगा कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है साथियों? चिंकारा है। राजस्थान का राज्य पशु आपके चिंकारा है। अब इसका वैज्ञानिक नाम भी आप सभी को पता होना चाहिए। देखो, एक प्रश्न तो 100% इस टॉपिक से आना ही आना है, तो इसी वजह से पूरा पेपर करके जाना आप। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है मित्रों? गजेला गजेला है। क्या है? गजेला गजेला चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। जबकि प्रोसोपिस सिनेरिया किसका नाम है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखो, पांचवें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। तो छठा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 6। गोडाउन को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? दुर्भेद्य श्रेणी में रखा गया है, संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है, गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, या संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? तो देखो, गोडाउन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है साथियों। क्लियर है ये तो सभी के? अब IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है, इसमें गोडाउन को जिस श्रेणी में रखा गया है वो श्रेणी आपको प्रश्न संख्या 6 में बताना है। देखिए, अगर कोई प्रश्न आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर याद नहीं है और आप उसको गलत कर देते हो तो 1/3 माइनस आपके कम हो जाएंगे साथियों। जो आपके सही हो रहे हैं उसमें से भी 1/3 नंबर कम हो जाते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि अभी से ही आदत अपनाओगे तभी एग्जाम में ये चीज़ फॉलो कर पाओगे आप। तो आपके प्रश्न नंबर 6 में जो सही आंसर है, गोडाउन को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में साथियों गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 7 है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1981 में, 1983 में, 1972 में और 1980 में। तो देखो, जब हमने प्रतीक चिन्ह का टॉपिक पढ़ा था डिटेल क्लासेज भूगोल की जब चलाई थी, उसमें देखो भूगोल का कोर्स लगभग पूरा करा दिया है। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की क्लासेज चलाई जा रही है साथियों, इतिहास और कला संस्कृति की, जिसमें आपके 15 क्लासेज हो चुकी है और लगभग 30 क्लासेज और मैक्सिमम खींच के मान लो आप, तो इसमें आपका ये सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया है? 1983 में। जो रोहिड़ा है ये राजस्थान का राज्य पुष्प है, और जो खेजड़ी है साथियों ये क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को भी 1983 में ही, कब? 1983 में ही राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। किसको? खेजड़ी को। और राज्य पुष्प का दर्जा रोहिड़ा को कब दिया गया था? 1983 में ही। तो सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 8 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? चिंकारा को, चीता को, शेर को और ऊंट को। तो देखो, आपके प्रश्न संख्या 8 में हमने जो छोटी क्लासेज जब हमने पढ़ी थी साथियों, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, तो इन क्लासेज में एक पार्ट आता था रेगिस्तान का जहाज, और वो जो पार्ट है वो किसके ऊपर होता था? ऊंट के ऊपर साथियों। तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। ऊंट के बारे में सभी को पता होगा कि जो ऊंट होता है साथियों ये कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ठीक है, और इसको रेगिस्तान में चलने में भी आसानी होती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो फोर्थ विकल्प सही है आपके 8वें प्रश्न में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से असुमेलित है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन एक शर्मिला पक्षी है। तो ये 4 यहाँ पर विकल्प है। इनमें से जो विकल्प आपको असुमेलित लग रहा है, असुमेलित मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 9 में करिए साथियों। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखो, गोडाउन एक शर्मिला पक्षी है और गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी भी है साथियों। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष खेजड़ी को ही कहा जाता है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी किसको कहा जाता है? खेजड़ी को ही कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। तो फिर यहाँ पर ये जो रोहिड़ा है ये गलत दे रखा है, मतलब आपके प्रश्न संख्या जो 9 है इसमें प्रथम विकल्प सही है। रोहिड़ा के बारे में सभी को पता होगा
कि रोहिड़ा क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। ठीक है, प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, असुमेलित है और आपको असुमेलित मतलब गलत ही देखना था। तो 9वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न देखेंगे। देखो, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। खैर, 10वां प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 फरवरी को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है या 30 अप्रैल को मनाया जाता है? तो भाई ऐसा है, एक विकल्प तो इस प्रश्न में आप बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हो। कौन सा विकल्प? 30 फरवरी वाला। क्योंकि फरवरी 28 या 29 की हो सकती है, लेकिन 30 की थोड़ी फरवरी होती है भाई। वैसे तो नॉर्मली 28 की होती है, लेकिन लीप वर्ष में 29 की होती है। 30 की तो कभी फरवरी होती ही नहीं है। तो फिर इस विकल्प को तो आप हटा दीजिए। 3 विकल्प आपके पास बच रहे साथियों, 30 मार्च, 30 अप्रैल या 30 जनवरी। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की जो 30 मार्च आती है। कौन सी? प्रत्येक वर्ष की जो 30 मार्च आती है, इसी दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो 10वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है? विजयदान देता को कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है, कवि श्यामल दास को कहा जाता है या मोहनोत नैणसी को कहा जाता है? तो इनमें से जिसे राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है। देखो, प्रश्न नंबर 11 में सही आंसर देख लेते हैं। इनमें से राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है साथियों? सूर्यमल मिश्रण को। किसको कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को ही राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपका प्रश्न संख्या 11 में सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भाई राजस्थान का राज्य कवि किसे कहते हैं? तो सूर्यमल मिश्रण को ही राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है साथियों। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? घूमर है, तेरह ताली है, कत्थक है या बिंदोरी नृत्य है? तो देखो, आपको क्या बताना है प्रश्न संख्या 12 में? शास्त्रीय नृत्य। साथियों, अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखा था। कौन सा प्रश्न था? कि भाई राजस्थान का राज नृत्य कौन सा है, राज्य नृत्य कौन सा है? ऐसा प्रश्न आपसे ऊपर पूछा गया था। तो हमने वहां पर कौन से नृत्य को सही किया था? घूमर नृत्य को राजस्थान का राज नृत्य हमने बताया था। यहाँ पर पूछ रहे शास्त्रीय नृत्य, तो मतलब घूमर तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, राजस्थान का राज्य नृत्य। जबकि अगर शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, तो आपको कौन सा विकल्प सही करना है साथियों? विकल्प नंबर जो 3 यहाँ दे रखा है, कत्थक वाला। मतलब वहाँ कत्थक पहले, दूसरे, चौथे में भी दे सकता है कोई, वो तो आपको देखना है कि भाई कौन से विकल्प में कत्थक लिखा हुआ है। क्योंकि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कत्थक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कत्थक नृत्य क्या है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। विकल्प 3 आपके प्रश्न 12 का सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13, राजस्थान की राज्य मिठाई है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है या घेवर है? देखो, राजस्थान के संदर्भ में बताना है आपको कि राजस्थान की राज्य मिठाई इनमें से कौन सी है। 13वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो, राजस्थान की राज्य मिठाई, अगर आप जलेबी पर चले गए तो आपका आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है? घेवर है साथियों। और अगर पूछे कि भाई भारत की राज्य मिठाई कौन सी है, सॉरी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई, भारत की राज्य मिठाई थोड़ी होगी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई, तो फिर आपका आंसर जलेबी हो सकता है। लेकिन अगर राजस्थान की राज्य मिठाई पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? घेवर रहेगा। फोर्थ विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, जन गण मन है, केसरिया बालम है या हम राजस्थानी है? तो इनमें से ये जो गीत दे रखे हैं 4, तो इनमें से आपको क्या देखना है? राजस्थान का राजकीय गीत देखना है। कौन से विकल्प में दे रखा है साथियों राजस्थान का राजकीय गीत? देखो, प्रश्न संख्या 14 में सही आंसर देखते हैं, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प क्या है? वंदे मातरम। तो भाई ये राजस्थान का राजकीय गीत नहीं है, ये तो साथियों भारत मतलब राष्ट्रीय स्तर पर चलता है। ये तो जन गण मन, ये तो आपके राष्ट्रगान है और ये आपके राष्ट्रगीत है। और राजकीय गीत की बात करें राजस्थान की, तो जो केसरिया बालम है ये आपके क्या है? राजस्थान का राजकीय गीत है साथियों। थर्ड विकल्प 14वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 15,
राजस्थान के राज्य वृक्ष खेंजड़ी के संबंध में असत्य कथन है। खेंजड़ी दिवस 12 जुलाई। वृक्षों में राजस्थान का गौरव खेंजड़ी। खेंजड़ी की दशहरा पर पूजा की जाती है और खेंजड़ी के सूखे फलों को खोका कहते हैं। तो देखो, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेंजड़ी साथियों। अब आपको ये बताना है कि खेंजड़ी के संबंध में इनमें से कौन से विकल्प में गलत कथन कहा गया है, कौन सा विकल्प यहाँ पर असत्य है। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके 15वें प्रश्न में सही उत्तर है। तो देखो, बात करें अभी आपके दशहरा आने वाला है तो दशहरे पर इसकी पूजा करेंगे साथियों, बिल्कुल सही है ये। तो खेंजड़ी पर दशहरे पर खेंजड़ी की पूजा की जाती है। खेंजड़ी के सूखे फलों को खोका कहते हैं, ये कथन भी सत्य है। वृक्षों में राजस्थान का गौरव भी खेंजड़ी ही है साथियों, लेकिन खेंजड़ी दिवस 12 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, गलत है ये। खेंजड़ी दिवस 12 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, बल्कि प्रत्येक वर्ष में जो 12 सितंबर आती है, ठीक है, कितनी सितंबर, 12 सितंबर, 12 सितंबर को खेंजड़ी दिवस मनाया जाता है, ना कि 12 जुलाई को। इसीलिए आपके पहला जो विकल्प है ये असत्य कथन है खेंजड़ी के संबंध में। तो विकल्प एक ही आपके प्रश्न 15 का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रहा है। रोहिड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का सागवान और मरुशोभा भी इसको कहते हैं, मारवाड़ टीक भी इसको कहते हैं, और इनमें से सभी। तो रोहिड़ा को इनमें से जिस नाम से जाना जाता है, जो विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 16 में करना है। बताइएगा 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखिएगा साथियों, रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का सागवान कहते हैं, मरुशोभा भी इसको कहा जाता है, और मारवाड़ टीक के नाम से भी रोहिड़ा को जाना जाता है। मतलब आपके इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है साथियों। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि 150 प्रश्नों के टेस्ट में साथियों आप 1/3 माइनस मार्किंग के साथ में एग्जाम पैटर्न के अनुसार साथियों पूरे 150 प्रश्नों का पूरे सिलेबस से टेस्ट बनाया जाता है, और रोजाना 2 टेस्ट आपसे लिए जाते हैं, 2 टेस्ट रोजाना, और 150 प्रश्नों का टेस्ट हर 8 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों लेवल के लिए ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है ये। तो स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा आपको उससे मिलने वाला है। देखिएगा, सबसे कम, यूँ मान लीजिए जितने भी ऐप चल रहे हैं सबसे कम फीस रखी गई है, सबसे कम, नाम मात्र की फीस है साथियों। 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है। राजस्थान का वन्य श्रेणी में राज्य पशु है, चिंकारा है, ऊंट है, शेर है और भालू है। तो देखो 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में अगर राज्य पशु पूछे साथियों तो आपका आंसर क्या रहेगा, चिंकारा रहेगा। और राजस्थान का पालतू जो श्रेणी है इसमें अगर आपसे राज्य पशु पूछे तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, ऊंट रहेगा। मतलब राजस्थान के कितने राज्य पशु है, 2। कौन कौन से, एक तो चिंकारा है और एक ऊंट है। ऊंट को पाला जाता है, पालतू श्रेणी का ये जानवर है साथियों, इसी वजह से ये पालतू श्रेणी का राज्य पशु है। चिंकारा को नहीं पाला जाता है, ये जंगली श्रेणी का जानवर है, तो जंगली श्रेणी का वन्य जीव या वन्य जीव श्रेणी में जो राज्य पशु है वो कौन सा है, चिंकारा। आपके प्रश्न संख्या 17 में प्रथम विकल्प सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18। असंबंधित का चयन कीजिए। खेंजड़ी प्रोसोपिस सिनेरिया, रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा, गोडावन क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, चिंकारा कैमेलस डोमड्रेरियस। तो साथियों आपको प्रश्न संख्या 18 में असंबंधित का चयन करना है। कौन से विकल्प में यहाँ पर असंबंधित दे रखा है 18वें प्रश्न में बताओ भाई। तो देखो यहाँ पर चिंकारा राज्य पशु, गोडावन राज्य पक्षी, रोहिड़ा राज्य पुष्प और खेंजड़ी राज्य वृक्ष, इनके वैज्ञानिक नाम यहाँ सामने दे रखे हैं। जो वैज्ञानिक नाम जिसका आपको गलत लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 18 में करना है। तो इसमें सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमड्रेरियस नहीं है साथियों, ये तो आपके ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है, ये ऊंट का। चिंकारा का तो क्या है, गजेला है, क्या है, गजेला। ऊपर भी तो प्रश्न आया था इसका। बाकी गोडावन का क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है, रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा है, खेंजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरिया है। तीनों ये सही दे रखे हैं।
तो 18वें प्रश्न में इस प्रकार से आपके कौन सा विकल्प सही हो जाता है? चौथा विकल्प सही हो जाता है प्रश्न नंबर 18 में। बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की ओर, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आपके। इसके बाद एक और प्रश्न रहेगा आपके, प्रश्न संख्या 19। राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहा जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई को, गुलाबों को कहा जाता है, मांगी बाई को कहा जाता है, या यशोदा देवी को कहा जाता है? तो इनमें से राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहेंगे? प्रश्न संख्या 19 में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखो 19वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहते हैं साथियों? अल्लाह जिल्ला बाई को ही राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 19 में। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 20 में से माइनस मार्किंग करने के बाद में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन ऑन करोगे, तभी प्रत्येक टेस्ट और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। अगर आप 3rd ग्रेड एग्जाम या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल जुड़कर रहिए एग्जाम तक। मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ विशिष्ट प्रकार की चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। पिछली रीट में भी कम से कम बता रहा हूँ, सेकंड लेवल की तो भर्ती रद्द हो गई थी, फर्स्ट लेवल में भी 1000+ बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं साथियों। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान का लोकवाद्य है, ढोलक है, अलगोजा है, मंजीरे हैं, और इनमें से सभी। तो देखो राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र पूछा गया है, लोकवाद्य यंत्र पूछा गया है, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र पूछे साथियों। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र। तो राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र किसको कहा जाता है? अलगोजा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? अलगोजा को। सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। कंप्लीट होता है आपके जो ये पेपर नंबर 20 है, इसके पहले के टेस्ट भी अटेंड कीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे टेस्ट लगा रखे हैं, और भूगोल की जो पूरी क्लासेज है वो भी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।